मैनी स्टूडेंट्स डोंट फील कंफर्टेबल विद जो क्वेश्चन आते हैं ना, 2 डिजिट नंबर ऐसा है, 2 डिजिट नंबर वैसा है। तो इस तरह के क्वेश्चन से बहुत सारे स्टूडेंट कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। इफ़ यू आर वन ऑफ देम, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आइए सीखते हैं। देखो इसमें ना, इवन विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। क्लास 10th में आने के बाद हमें एक चीज़ तो पक्का पक्का कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ, एक नंबर है 25। ये नंबर आपको पता है कि बना है 2 डिजिट से और 5 डिजिट से, है ना। ये 2 डिजिट्स इसमें यूज हुई हैं। हमने 2 और 5 के साथ क्या ऐसा किया ताकि 25 बन गया? मतलब हमने उनमें क्या ऑपरेशन लगाया? मतलब हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया। तो कुछ बच्चे मुझे बताते हैं सर एडिशन किया, फिर जैसे वो बोलते हैं एडिशन, अरे नहीं 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 सर, लेकिन 2+5 करेंगे तो 7 आएगा। नहीं 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 सर, मल्टीप्लिकेशन किया है 2 × 5, फिर अरे नहीं 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 सर, 2 × 5 किया तो ये तो 10 बन जाएगा। सर पता नहीं, हमने सर उनको साथ साथ रख दिया, बस ऐसे 2 और 5 को ऐसे रखा और इसको इधर ला के रख दिया, साथ साथ रख दिया तो 25 बन गया। बेटा ऐसा नहीं होता है, नंबर ऐसे नहीं बनते। फिर मैंने, अच्छा चलो ठीक है, अगर आपके सारे लॉजिक लगा लेते हैं, तो मुझे ये बताओ कि अगर यूनिट डिजिट मैं ले लेता हूँ इस केस में, तो यूनिट डिजिट 5 है और टेंस डिजिट 2 है। अगर मैं यूनिट डिजिट को x ले लेता हूँ और टेंस डिजिट को y ले लेता हूँ, तो नंबर कैसे बनेगा? व्हाट विल बी दी फॉर्मेशन, व्हाट विल बी दी कॉम्बिनेशन, व्हाट विल बी द सीक्वेंस? हमने x और y के साथ क्या किया? तो बोलिए कि सर हम एक काम करें, x और y को ऐसे रख देंगे, टेंस डिजिट पे ही है तो ये बन जाएगा y x। तो बोलते, अब यहीं से बच्चा सोचता है अरे वाई एक्स लिखा तो वाई एक्स रखे तो इसका मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना। तो इसका मतलब वाई इंटू एक्स होता है, वाई एक्स का मतलब तो ये तो सारी चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है ना। तो वी आर नॉट गेटिंग सम क्लियर, यहाँ से कोई क्लैरिटी आ नहीं रही है। तो वो क्लैरिटी लेकर कैसे हैं? तो उसके लिए क्लैरिटी यहीं से लाना पड़ेगा। ये बताओ 2 और 5 में क्या किया ताकि 25 बना? या फिर अगर मैंने बोला कि एक नंबर है 138, ये 1 3 और 8 में ऐसा मैंने क्या किया ताकि एक नंबर बना 138? तो इसका बहुत सिंपल जो आंसर है ना, वो आंसर ये है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 8, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 30 और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 100। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं डिटेल में। इन सबको ऐड करोगे तो 138 आएगा। ओ ऐसा, जनरली मेरे को ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है बच्चों से कि अच्छा सर ये ऐसा हो गया, हाँ पढ़े तो थे हमने बचपन में ऐसा करके। दैट्स करेक्ट, बचपन में पढ़े थे लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना। सो 25 कैसे बना? हमने बोला कि 5, इसकी प्लेस वैल्यू 5 और इसकी प्लेस वैल्यू 20। ओके, कहने का मतलब क्या है कि जो यूनिट्स डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू 5, मतलब वही रहती है। टेंस डिजिट की प्लेस वैल्यू उसका 10 टाइम्स होती है। हंड्रेड्स जो डिजिट है उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो उतना 100 टाइम्स होती है, राइट। 100 टाइम्स ऑफ द डिजिट, 10 टाइम्स ऑफ द डिजिट एंड 1 टाइम ऑफ द डिजिट। यानी कि अगर मैंने 25 मुझे मिला तो इसका मतलब मैंने 5 में 1 मल्टीप्लाई किया प्लस 2 में मैंने 10 मल्टीप्लाई किया, दिस इज हाउ आई गॉट द नंबर। ऐसे ही अगर मैंने यूनिट डिजिट को लिया x और टेंस डिजिट को लिया y, तो मुझे x में मल्टीप्लाई करना चाहिए 1 और मुझे y में मल्टीप्लाई करना चाहिए 10 और इन दोनों को पकड़ के कर देना चाहिए ऐड। सो दिस विल गिव मी द नंबर लाइक 10y प्लस x। बात समझ में आई आपको? इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और ये था कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट पता किए बिना कोई भी इस क्वेश्चन को अगर करता है तो वो फिर प्योर रट्टा मारता है। अच्छा, अब आपको ये पता लग गया कि इस तरह से इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो आप कभी भी जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो आप क्या बोलेंगे? लेट द यूनिट डिजिट बी, आप अपने स्टेटमेंट्स बना लेना। लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, यूनिट क्या लगेगी? रुपीज, किलोमीटर, मीटर, बताओ। लेट द टेंस डिजिट बी वाई, कोई यूनिट नहीं लगेगी, ये डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट्स होती हैं। 11वीं डिजिट भी नहीं होती हमारे डेसिमल सिस्टम में। इसलिए हमारे सिस्टम को डेसिमल सिस्टम बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर 10 डिजिट्स होती हैं। तो दो, जिसके अंदर 2 डिजिट्स होती हैं ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं बताओ जरा, कमेंट में लिख के मुझे बताओ। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 2 ही डिजिट्स होती हैं, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? जैसे हमारे सिस्टम में 10 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेके 9 तक। ये बहुत सारे बच्चों को ये बात भी नहीं पता होती है वैसे। मैं पूछता हूँ कि कितने डिजिट्स होते हैं, तो बोलते हैं कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर इन्फाइनाइट डिजिट्स होती हैं। बेटा डिजिट्स इन्फाइनाइट नहीं होती, वो नंबर्स होते हैं। सारे के सारे नंबर इन 10 डिजिट से मिलकर बनते हैं एंड दीज आर 10 डिजिट्स। दैट इज वाई आवर सिस्टम इज, नंबर सिस्टम इज कॉल्ड अ डेसिमल नंबर सिस्टम, वेयर डेसिमल में DEC मीन्स इट स्टैंड्स फॉर 10। ओके, आगे चलते हैं।
So let the unit digit be x and the tens digit be y. So what will be the number, जैसा हमने अभी बनाया था वहाँ पर. So what should be the number? टेंस डिजिट मतलब ये बन जाएगा 10 को y से मल्टीप्लाई करके प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करके. सो 10y प्लस x, दिस इज द नंबर. अब यहाँ पर क्या बोला, इसमें हमेशा एक क्वेश्चन तो जरूर आता है जनरली ना, कि रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. तो जब भी क्वेश्चन में अगर मेंशन है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, तो इसका मतलब एक बड़ा सा फ्रेज होता है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. ओके, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, एक ये बड़ा एक्सप्रेशन है. इसको मैं शॉर्ट में एक बात बोलूंगा, रिवर्स नंबर. दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज फॉर लाइक आवर इंटरनल पर्पस. वहां पर आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, लेकिन मन में क्या सोचेंगे, मन में सोचेंगे रिवर्स नंबर्स. तो रिवर्स नंबर हो जाएगा, द रिवर्स नंबर इज 10x प्लस वाई, क्योंकि अगर आप इनको इंटरचेंज कर देंगे तो ये रहने वाला है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. तो x प्लस वाई इज 9, डिजिट्स का सम 9 है. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, 9 टाइम्स दिस नंबर, व्हाट इज द नंबर, 10y प्लस x. 9 times this number is twice the number obtained by blah 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 blah, मतलब is twice the reverse number. ये बेसिकली बोल रहा है, ये बन गई दो इक्वेशंस, दैट्स इट. इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें. तो आप बिना बात के परेशान होते हो. अगर आपको इसमें सच में परेशानी होती है, तो वो बिना बात के आप परेशान हो रहे हो. इसमें एक्चुअली ये कितना हैवी स्टेटमेंट था ही नहीं. इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट लाइक दिस, अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट पता है, उसके बाद आपको ये पता है कि हमें हमेशा नंबर लिखना चाहिए, रिवर्स नंबर लिखना चाहिए, बस फिर तो इसमें बचा ही क्या, कुछ खास नहीं बचा. उसके बाद तो इक्वेशन सॉल्व करना बचा है. एंड आई बिलीव कि इक्वेशन सॉल्व करना इज नॉट अ बिग टास्क एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन. ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस. एंड उसके बाद हमारे सिर्फ आज हम ये क्वेश्चन और करेंगे. उसके बाद कल हम क्वेश्चन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, age related question, and then it will be over for us. The next question that we are doing is Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees notes. उसने बोला कि भी मेरे को 50 और 100 रुपए के नोट दे दो खाली, और मुझे 2000 का नोट नहीं चाहिए, मुझे 500 का नोट नहीं चाहिए. और उसको टोटल 2000 रुपये निकालने. एंड शी गॉट 25, उसको टोटल 25 नोट मिले. तो हमने माना कि हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट्स से ये जो 50 रुपीज़ के नोट्स हैं ये एक्स हैं, 100 रुपीज़ के नोट्स ये वाई हैं. सो अब क्या बोलें, एक तो हमें पता लग गया कि उसको टोटल 25 नोट्स मिले हैं, तो x प्लस वाई बन गए 25. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. अब दूसरी बात है कि टोटल 2000 रुपये कैसे बनाए. देखो 50 रुपये के नोट्स हैं, कितने नोट्स हैं, x. तो अगर मैं 50x करूँ तो ये बन गई द वैल्यू ऑफ द नोट्स. मतलब मान लेते हैं अगर 50 रुपये के मुझे 10 नोट्स मिले तो 50 इंटू 10 500 रुपीज़ मिले. अगर मुझे 50 रुपये के x नोट्स मिले तो मुझे कितने मिले, कितनी मनी मिली, 50x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट द मनी, राइट. तो ऐसे ही अगर 100 रुपीज़ के मुझे वाई नोट्स मिले तो 100y इज द मनी. तो टोटल 50 रुपये में इतनी मनी मिली, 100 रुपये में इतनी मनी मिली, टोटल मिला के मिल गए 2000 रुपये. एंड यू गेट योर इक्वेशंस एंड दैट्स इट. और इसमें नॉट अ बिग गेम, राइट. कैसे करना है, 50 कॉमन ले सकते हो आप इसमें, या फिर आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसा कि हम एलिमिनेशन मेथड से जनरली करते हैं. एंड दैट वुड गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स. ऑलराइट, सो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं. कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी.